जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे कि ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे भगवान का हाथ है या फिर विज्ञान का। ब्रह्मांड एक ऐसी चीज है जिसमें दुनिया की सारी चीजें समाई हुई हैं। बात करें पृथ्वी की, तारों की, सितारों की, ग्रहों की, आकाशगंगाओं की, तो ये सारी चीजें हमारी ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आती हैं। अब बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे कुछ लोगों का ये मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है भगवान के द्वारा करी गई है। यानी कि कुल मिला जुला बात करें तो ब्रह्मांड की जो रचना है वो अपने आप नहीं हुई है, वो हुई है सिर्फ और सिर्फ भगवान के द्वारा। कुछ लोगों का ये मानना है। उसी पर हमारे दुनिया के एक महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का ये मानना है कि भगवान ने ही ब्रह्मांड को बनाया है, ब्रह्मांड अपने आप नहीं बना है। तो उसी पर दुनिया के और एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का ये मानना था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे भगवान का हाथ नहीं है। उन्होंने अपनी एक बुक अ हिस्ट्री ऑफ टाइम में ये बात साफ साफ कह दी कि भगवान ने ब्रह्मांड को नहीं बनाया है, बल्कि इसके पीछे भौतिक विज्ञान का हाथ है, जिससे कि सर आइजैक न्यूटन के द्वारा कही गई बातें पूरी तरीके से नाकारा साबित हुई। उसके बाद बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिर भौतिक विज्ञान के कारण हुई, तो ये कैसे हुई। चलिए, स्टीफन हॉकिंग्स का ये कहना था कि ब्रह्मांड जो था लगभग 14 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, बल्कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भूत प्रेत रहते थे। यहाँ पर अंधेरा था, लेकिन जो हमारा ब्रह्मांड था वो एक ऊर्जा पदार्थों का सेंटर पॉइंट था, यानी कि ऊर्जा पदार्थों का वो केंद्र बिंदु था। तो क्या हुआ कि एक बार ऊर्जा बहुत ज़्यादा होने के नाते उस ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होने के नाते आपस में प्रोटॉन्स लड़ने लगे। अब उनके लड़ने से क्या हुआ कि एक विस्फोट हो गया। अब ये विस्फोट महाविस्फोट में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ये विस्फोट महाविस्फोट में कन्वर्ट हुआ तो हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे फैलता चला गया और फैलते फैलते आकाशगंगाएं आ गई, इतना फैला पृथ्वी आ गई, इतना फैला सूर्य आ गया। तो ऐसे करते करते सारी चीज़ें हमारे ब्रह्मांड में फैलती चली गई और आज भी हमारा ब्रह्मांड फैलता ही चला जा रहा है। इसी नाते वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि एग्जैक्ट व्यास हमारे ब्रह्मांड का क्या है, क्योंकि ब्रह्मांड रुक नहीं रहा है, ये लगातार फैलता ही चला जा रहा है। अब बात करें विस्फोट के अध्ययन का, तो विस्फोट के अध्ययन कर रहे हैं हमारे अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के एक प्रोफेसर करीम अहमद। उनका यह कहना है कि हमने कुछ ऐसे मानदंडों का खोज करा है जो कि उग्रता पैदा करने वाले लौ को जला सकते हैं और उसे गति दे सकते हैं और उसे विस्फोट में परिवर्तित कर सकते हैं। और हमारी टीम हाइपरसोनिक प्ररोदनों के खोज करने के तरीकों से विस्फोट का पता लगाया है कि यह विस्फोट कैसे हुआ। और हमारी टीम सुपरसोनिक प्रतिक्रिया पर काम ही कर रही थी, तो हमें कुछ ऐसा दिखा जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड था। तो हमारी टीम जैसे ही उसको देखने के लिए आगे बढ़ी तो हमें कुछ ऐसा दिखा कि वो सेम टू सेम उसी तरीके का था जैसा कि लगभग 14 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय हुआ था। और वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ब्रह्मांड की जो अवधि है लगभग 13 से 14 अरब वर्ष है और इसके बाद ब्रह्मांड पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तब तक आराम से जिंदगी जी लेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।